हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं इंजीनियर अंकुर पुष्कर। आज आपको मैं कंप्लीटली दिखाने वाला हूँ मॉड्यूलर किचन बनाने की प्रोसेस। आप इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आप अपने घर में आसानी से मॉड्यूलर किचन बना सकते हैं। दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किचन में। जैसे कि दोस्तों, आपको ये नीचे ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं स्कार्टिंग। अब स्कार्टिंग आप समझेंगे, स्कार्टिंग को हमने कितनी हाइट रखनी है, क्या रखना है, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते होंगे। तो मैं आपको परफेक्ट हाइट बताने वाला हूँ स्कार्टिंग की। जब आप ज़मीन पे टाइल लगने के बाद जब स्कार्टिंग बनाते हैं हम, तो स्कार्टिंग की परफेक्ट हाइट आप 4 इंच मतलब 100 mm की आप इस स्कार्टिंग की हाइट को रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं मेन टॉपिक पे। जैसे कि स्कार्टिंग के बाद आप कहेंगे अब हम क्या करें, स्कार्टिंग हमारी लग गई है और कम बजट में अगर हमें अच्छा किचन बनाना है तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि किचन तो देखिए, आप आज के टाइम में बहुत सारी कंपनी आ गई हैं, किचन बना रही हैं, बहुत बहुत पैसे कमा रही हैं, बहुत बहुत महंगी किचन बनाती हैं। मगर आप किसी के चक्कर में मत फंसिएगा। आप खुद ही किसी कारपेंटर को पकड़ कर एक अच्छी मॉड्यूलर किचन बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि स्कार्टिंग लगाने के बाद एक आती है एल्युमिनियम, और एक होती है बोर्ड की फ्रेमिंग बॉक्सेस पे जो किचन बनती है। आप किसी के चक्कर में मत पड़िएगा। आप एक काम करिएगा, जो एल्युमिनियम आता है ना, आप एल्युमिनियम को मंगाइए, बहुत सस्ता आता है। जैसे कि अगर आपके दोस्तों 10x10 की किचन है तो 10x10 की किचन में आपका मान के चलिएगा 4 लेंथ तो आपकी डबल वाली लग जाएगी, और 4 लेंथ ही सिंगल की लग जाएंगी। आप वो बहुत सस्ती 4 से 5 हज़ार की आपकी फाइनली वो आ जाएगी। नीचे की फिटिंग जो भी आप फ्रेमिंग कराएंगे, वो क्या होगा, एक जैसे कि आप किसी कारपेंटर को बुलाइए तो वो आपको बताएगा कि इसमें वॉस्केट कैसे, जैसे कि आपने सिंक वाली जगह है, हमें यहाँ हॉब लगाना है चूल्हा, उसके नीचे जस्ट आप 3 बास्केट लगाइए। कटलरी एक बास्केट और आएगी, और एक बास्केट नीचे थाली बास्केट, तीनों बास्केट हो गई। बस ज़्यादा बास्केट आप मत लगवाइए घर में, कोई अननेसेसरी आपका खर्चा बढ़ेगा ज़्यादा बास्केट। उसके बाद सिंक, जिस साइड पे आप अपनी सिंक बना रहे हैं उसके जस्ट नीचे बराबर में, सिंक के नीचे तो आप 2 पल्ले सिंपल लगवा दीजिए। 2 पल्ले लगने के बाद आप सिंक के नीचे 2 पल्ले सिंपल लगवाएंगे। उसके बाद क्या होता है, एक आती है डस्टबिन होल्डर होता है, जो सिंक के पल्ले पे लगा देंगे आप। जो भी वहाँ पर काम करेंगे, सब्जी वगैरह काट रहे हैं, धो रहे हैं, तो उसमें आराम से डाल सकते हैं। एक बिन होल्डर जो सामान वगैरह रखने के लिए, सामान या जो जितने भी डिटर्जेंट पाउडर वगैरह जो होते हैं आप बर्तन साफ़ करने में यूज करते हैं, वो आसानी से रख सकते हैं, वो लगा दीजिएगा। उसके बराबर में या सिंक के बराबर में, जैसे 3 ये दिख रही होगी आपकी बास्केट, मेरी सिंक रहने वाली बीच में, इधर बास्केट दिख रही होगी आप, तो ये हैं 3 बास्केट। इसमें क्या है, जैसे ही आप लोग सिंक में बर्तन धोते हैं, जैसे थाली या जो भी है कटोरी वगैरह, तो आप सीधी इन बास्केट में रख सकते हैं, आपको यूजुअल नहीं होगा। उसके ऊपर एक जेटी पीटी भी लगाते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ दोस्तों, ये आप ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, आप इसे भी ले सकते हैं। इसमें क्या है, बर्तन धोने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद ये एक प्लेट लगी होती है, दिख रही होगी आपको, इसको निकाल के जो पानी बर्तन धोने के बाद जो गीले बर्तन रह जाते हैं उनका थोड़ा बहुत पानी ऑब्वियस होता है, वो इसमें आ जाता है। इसमें आने के बाद आप सीधा पानी को सिंक में डाल सकते हैं। ये आपको मिल जाएगी 1000 या 1200 रुपये की, किसी भी कहीं से भी लेंगे वहीं मिल जाएगी। आपने ये ले लिया, यहाँ ले लिए। हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि आप सिंक बनाते हैं, सिंक के बराबर आप टेंडम, लोग आज के टाइम पे क्या करते हैं, बहुत सारे टेंडम लगा लेते हैं। टेंडम बहुत कॉस्टली भी होता है। आपको 2 टेंडम भी लेंगे आपको, तो आपको मतलब 10,000 से 12 मतलब मिलेगा, आपको वही 4 या 5 हज़ार का पड़ेगा। उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पर आप बायर बास्केट आती हैं, बायर बास्केट ले सकते हैं। बायर बास्केट से ये होता है, अब जब आप सिंक के बराबर में गीले बर्तन साफ़ करते हैं तो आप सीधे उसमें रख सकते हैं, जो भी पानी होता है उसमें जमा नहीं होगा। टेंडम में पानी जमा हो जाता है तो टेंडम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसके नीचे लकड़ी लगी होती है। लकड़ी के ऊपर जब पानी आएगा, कितना भी अच्छा बोर्ड हो, कितना भी वाटर रेसिस्टेंस बोर्ड हो, ख़राब होना ही होना है। और आपको पता है अभी तक ऐसा कोई बोर्ड नहीं बना जो वाटर प्रूफ हो ले। ये सब लोग बोलते हैं कि ये वाटर प्रूफ है या वाटर रेसिस्ट, कुछ नहीं है। बोर्ड जितने ही बोर्ड आते हैं वो वाटर रेसिस्टेंस होते हैं, उनको पूरी बनाना पड़ता है। जब उसमें हम लेमिनेट करते हैं या पी फिनिश करते हैं, उसको सब तरह से कवर हो जाता है, तब वो जाकर थोड़ा वाटर रेसिस्टेंस बनता है। जैसे ही कहीं भी उसमें, जैसे कभी कभी क्या होता है कि किचन बनने के बाद आपका बोर्ड फूल जाता है। बोर्ड इसलिए फूलता है कि
जैसे कि हम जब किचन बना रहे हैं, जैसे कि ये देखिएगा सपोज करिए ये मेरे पल्ला लगा है, आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ये पल्ला लग रहा है। अब इसके पीछे स्क्रू दिख रहा है, ये स्क्रू जब हम बोर्ड में पीछे से फिनिश देने के बाद जब स्क्रू लगाते हैं तो वो लकड़ी में अंदर चला जाता है। कहीं भी इन केस आपके किचन में काम हो रहा है, पानी अगर वहाँ तक चला गया तो वो लकड़ी के डायरेक्ट संपर्क में आ जाएगा पार्ट। जब वाटर डायरेक्ट लकड़ी के संपर्क में आएगा तो जाहिर है बोर्ड फूलना ही फूलना है, वो ख़राब हो ही जाएगा। इसीलिए बोर्ड को आप इतनी कोशिश करिएगा जितना हो सके उतना सारे कवर करा दीजिएगा, लेमिनेट या जो भी आप मटेरियल यूज करें उसी से। दूसरा मेन पॉइंट पे आ गए, जैसे फ्रेमिंग हो जाती है आपकी 100 mm की स्कार्टिंग बनाने के बाद आपको 27.5 इंची हाइट में वो जितने भी एल्युमिनियम की फ्रेमिंग काट के वो आएगा, कारपेंटर होगा आपका, वो लगा देगा। हमें सारे डिवाइडेड कर ले लिए हैं, जैसे कि हम बास्केट लगा रहे हैं, बास्केट कहाँ हमारा आटा यूनिट रहेगा, कहाँ हमारा सिलेंडर रखा जाएगा, उस साइजेस में वो अपना डिवाइड कर देगा। अगर साइज़ का अभी आपको लगाना तो अगली वीडियो में आपको परफेक्ट साइज़ दे दूँगा कैसे कैसे आपको कौन सी बास्केट लगाएंगे, क्या करेंगे। अभी बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं दूसरी वीडियो में आपको परफेक्टली बताऊँगा। तो लगा लिया 27.5 इंची हाइट में फ्रेमिंग हो गई। उसके बाद आती है WPC की सीट आती है 6 mm की। आप उस सीट को लिए उस पर फ्रेमिंग के ऊपर लगाते हैं। फ्रेमिंग के ऊपर लगने के बाद क्या होता है, जो भी हम इस पर स्टोन या क्वार्ट्स या जो फ्लोरी जो भी हम पत्थर यूज करने वाले हैं उस सीट के ऊपर लगाते हैं। उससे क्या होगा, फ्रेमिंग के ऊपर जो पत्थर लगेगा वो परफेक्टली एक लेवल में लगेगा और वो सेट भी आसानी से हो सकता है। ये हो गया हमारा नीचे का परफेक्टली आपका स्टोन लेवल फिनिश तक कंप्लीट हो। उसके बाद क्या है, हम आते हैं बीच में जो आपको खाली स्पेस दिख रहा होगा। आप सोचते होंगे इसकी हाइट कितनी रखें तब परफेक्ट रहेगा, तो मैं आपको बता दूं इसकी हाइट जो बीच में जो टाइल लग रही है इसको आपको रखना है 600 mm। 600 mm का मतलब हो गया 2 फीट। 2 फीट रखेंगे तो आप वो एक्चुअली परफेक्टली हाइट रहेगी आपकी, आराम से कोई खाना बनाएगा। उसके बाद आता सबसे मेन पॉइंट कि ये ऊपर वाली ये यूनिट बनी हुई है, हम इनकी बाहर कितनी गहराई रखें। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं 2 फीट कर लें या 1.5 फीट कर लें, आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा। इसकी गहराई आप रखिएगा 1 फीट। 1 फीट मतलब 300 mm। 300 mm का मतलब क्यों हो गया, जैसे कि आप कोई काम कर रहा है, नीचे वाला जो हमारा काउंटर होता है ये होता है हमारा 600 mm का, ठीक है, 24 इंची का। जब 24 इंची का ये है, अगर ऐसे भी हम 24 इंची का कर देंगे तो अब खाना बनाएंगे तो जाएगा कि इसका सिल लगेगा, इसमें कोई आएगा, कुछ भी हो सकता है, तो इससे आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए आप इसका एक काम करिएगा, इसको आप परफेक्टली साइज जो बता रहा हूँ मैं, आप इसको 300 mm रखिएगा। 300 mm हो गया 1 फीट। 1 फीट रखेंगे तो आप आराम से इसमें खाना बना सकते हैं, अपना थोड़ा उसे 14 इंचेस 16 इंचेस। चलो। और इसकी हाइट का भी एक लास्ट ऑप्शन रहेगा। इसकी जो हाइट रहती है, आप इसको जो परफेक्ट साइज जो होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है, वो होता है आपका 24 इंची। 24 इंची का मतलब होगा 2 फीट। 2 फीट हो गया। 2 फीट आप कहीं भी सर्च करेंगे, ये एग्जैक्ट साइज आप किसी के चक्कर मत करिएगा 2.5 फीट या 3 फीट जो बोलेंगे वो कभी भी नहीं होता। मुझे निकलना है तो मैं आपको अगले ब्लॉग में आपको कम्प्लीटली बताऊंगा आपको कि ये कैसे करना है, और आपको हर इस मटेरियल का एक मैं रेट बताऊंगा, और आप कमेंट में करिएगा। आप कभी भी आप लोग किचन बनवाना चाह रहे हो तो अपना साइज और उसका परफेक्ट एस्टिमेट लगा के दूंगा आपको, तभी बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।